के बाद जमीन घोटाले में चौतरफा फंसा खड़गे परिवार। ईडी के एक्शन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को लौटाई 5 एकड़ जमीन। मुद्दा स्कैम की जांच के बीच खड़गे ने क्यों उठाया ये कदम? पहले मुडा स्कैम 5,000 करोड़ का हुआ, सिद्धरामैया अक्यूज नंबर 1 बने। उन्होंने डिनाई किया, पर फिर उनकी पत्नी ने लैंड को लौटाया और अब उनके ही देखा देखी खड़गे फैमिली को जो अवैध रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से KIADB की लैंड 5 एकड़ की मिली थी एरोस्पेस पार्क में, जबकि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि वो लैंड SC समुदाय के एंटरप्रेन्योर्स के लिए थी। ये लैंड लौटाने की चेष्टा करना मतलब अपने भ्रष्टाचार को स्वीकारना। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कर्नाटक की सियासत में कथित मुद्दा स्कैम केस के चलते राज्य के सीएम सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और इसी बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला कर लिया। सरकार का जो है वापस लौटाई जा रही है जमीन है, जो कि खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को दी गई थी। अब इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि राज्य के सीएम जमीन से जुड़े एक मामले में बुरी तरह घिरे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली जमीन के बारे में बता दें कि यह 5 एकड़ जमीन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे को कर्नाटक का इंडो स्पिरिट एरियल्स डेवलपमेंट बोर्ड यानी KIADB की तरफ से बेंगलुरु में हाई टेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क के हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की सरकार ने संदिग्ध सिचुएशन में खड़गे परिवार के ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन दी थी। इसे लेकर बीजेपी ने मांग की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस मामले में जवाब देना चाहिए और जमीन आवंटन में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह अहम बात है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती BM ने 30 सितंबर को मुडा को 14 प्लॉट वापस करने की बात कही थी और इसे लेकर सिद्धरामैया ने कहा था कि उनके खिलाफ जारी षड्यंत्रों के चलते उनकी पत्नी आहत है, इसलिए वो जमीन वापस कर रही। और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 30 सितंबर को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी और उनके साले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। वह इन सभी के खिलाफ महसूल लोकायुक्त ने भी भ्रष्टाचार को लेकर केस दर्ज किया और इस मामले में जारी किया। अब अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ईडी का एक्शन भी अब मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेप के पीछे की वजह बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ईडी के एक्शन की वजह से ही खड़गे ने भी अब 5 एकड़ जमीन जो है वापस लौटाने का फैसला किया है, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर, उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन घोटाले में उनकी संलिप्तता स्पष्ट हो चुकी है। उन्होंने विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार पर निशाना साधा। बता दें, शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा खड़गे परिवार को अवैध रूप से दी गई 5 एकड़ जमीन वापस लेने की पेशकश उनके भ्रष्टाचार को स्वीकार करने जैसा। क्या कहना है शहजाद पूनावाला का, जरा सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा विंडिकेशन है। हमारी बातों पर आज मुहर लगी है। पहले मुडा स्कैम 5,000 करोड़ का हुआ, सिद्धरामैया अक्यूज नंबर 1 बने। उन्होंने डिनाई किया, पर फिर उनकी पत्नी ने लैंड को लौटाया और अब उनके ही देखा देखी खड़गे फैमिली को जो अवैध रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से KIADB की लैंड 5 एकड़ की मिली थी एरोस्पेस पार्क में, जबकि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि वो लैंड SC समुदाय के एंटरप्रेन्योर्स के लिए थी। ये लैंड लौटाने की चेष्टा करना मतलब अपने भ्रष्टाचार को स्वीकारना। दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन। और ये करप्शन करने के बाद लैंड लौटाने का जो ड्रामा सिद्धरामैया परिवार या खड़गे परिवार कर रहा है, इससे ये कोई भी क्रिमिनल एक्शन से बचने वाले नहीं हैं। जो कानून तोड़ा है उसकी तो भरपाई कानूनी रूप से करनी ही पड़ेगी। पर सवाल ये बनता है कि कांग्रेस आज भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है। जमीन से उनको बहुत मोहब्बत है। उनके राष्ट्रीय नेता नेशनल हेरल्ड की जमीन चोरी करते हैं, उनके राज्य स्तर के नेता मुडा स्कैम करके जमीन चोरी करते हैं, कोई SC समाज की जमीन चोरी करता है। तो ये जमीन को चोरी करने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार की दुकान है। लैंड रिटर्न करना ये एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन है। आज सब कुछ सामने आ चुका है। एक और स्कैम अब मैं आपको बता रहा हूँ। मुडा स्कैम के बाद बूढ़ा स्कैम, बेल्लारी का भी स्कैम बहुत जल्द सामने आने वाला है। इसमें भी शिव कुमार जी के खिलाफ ही उनके लोगों ने जो है स्कैम को
अनर्थ करने का काम किया है। तो जैसा कि आपने सुना कि शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि इससे पहले भी कर्नाटक में कई घोटाले सामने आए, जिनमें MUDM मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाला प्रमुख है। उन्होंने कहा कि MUDM घोटाला सिद्धरामैया के समय का है, जिसमें उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी ने उन विवादित जमीनों को वापस किया, जिससे उनसे संलिप्तता पर सवाल उठे। उन्होंने कहा कि अब खड़गे परिवार द्वारा कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड से मिली 5 एकड़ जमीन को वापस करने की पेशकश उनके भ्रष्टाचार को सीधे तौर पर स्वीकार करने का प्रतीक है। शहजाद पूनावाला ने इसे कांग्रेस की परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति का हिस्सा बताया। साथ ही आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला ने इस मुद्दे को चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस का जो है ये अवैध भूमि कब्जा उनका सत्ता में बने रहने की नीति का हिस्सा रहा। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया और खड़गे जैसे बड़े नेता इन घोटालों में शामिल हैं और अब जब जमीन वापस की जा रही है तो ये साफ है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी ने जब पूरे घोटाले का खुलासा किया, उसी के बाद सिद्धरामैया के परिवार ने जमीन को वापस किया है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सीएम सिद्धरामैया के नक्शे कदम पर चलते हुए हम देख रहे हैं कि खड़गे परिवार ने भी उस 5 एकड़ जमीन को वापस करने का फैसला किया है, जो उन्हें KIADB के तहत एरोस्पेस पार्क की जमीन पर अवैध रूप से आवंटित की गई थी। उन्होंने कहा कि यह जमीन जो है अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए था और जमीन को वापस कर देना खड़गे परिवार के अपराध को खत्म नहीं कर देगा, ये उनके भ्रष्टाचार के अपराध को खत्म नहीं करेगा, ना ही साथ ही उनके ये भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर क्लीन चिट देगा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जैसे सिद्धरामैया परिवार ने मुडा जमीन वापस करके अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, वैसे ही खड़गे परिवार ने भी अब अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। और इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का भी बयान है। क्या कह रहे हैं प्रदीप भंडारी, जरा सुनिए। Mr. Kharge has admitted that he abused his official position in order to provide alleged benefits to his family members. It is proven that the modus operandi which Mr. Siddaramaiah used in the Muda scam to provide benefits to his family members, the similar modus operandi was used by Mr. Kharge in KIADB land. This tells you one thing, that the Karnataka Congress government is only focused on corruption, on taking land from the poor and filling the coffers of their family members. I want to ask that was Rahul Gandhi also the beneficiary of the land scams which are happening in Karnataka? Because both Mr. Kharge and Mr. Siddaramaiah consider Mr. Rahul Gandhi as their mentor. So was Rahul Gandhi the corruption mentor to Mr. Siddaramaiah and Mr. Kharge in the land scam happening in Karnataka? Today it is proven that the Karnataka Congress government is the most corrupt government till date, and the corruption happening in Karnataka, the cut of that was Rahul Gandhi a beneficiary to it. Rahul Gandhi appropriates corruption, promotes corruption, because at the end of the day, what has Gandhi family done as a consistent phenomena in the last 70 years is corruption, corruption and corruption. This is why the people of Karnataka are saying that the Congress party is a corruption की दुकान। जैसे कि आपने प्रदीप भंडारी को सुना कि किस तरीके से उन्होंने इस मामले पर जो है अपनी बात रखी है, तो साथ ही साथ बीजेपी के जो है IT सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी इसे लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो है खड़गे परिवार का ये फैसला है, ये क्या कुछ बताता है। यहाँ पर आपको बता दें कि अमित मालविया लिखते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा मुदा के तहत अवैध रूप से आवंटित भूमि को वापस करने की पेशकश के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के परिवार द्वारा संचालित सिद्धार्थ ट्रस्ट की बारी है। ट्रस्ट ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के को पत्र लिखकर 5 एकड़ जमीन वापस करने की इच्छा जो है अब जताई है, जो बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में SC कोटे के तहत नागरिक सुविधाओं के लिए आवंटित जो है की गई थी। ये कदम स्पष्ट रूप से स्वीकार रोकती है कि यह भूमि अवैध रूप से धोखाधड़ी के माध्यम से जो है हासिल की गई थी। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने भी खड़गे, जिसमें स्वयं उनकी जो है पत्नी श्रीमती राधाबाई खड़गे, उनके दामाद गुलबर्गा के सांसद राधाकृष्ण, उनके बेटे और कर्नाटक का सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे और एक अन्य बेटे राहुल खड़गे शामिल है। वो आगे लिखते हैं कि यह स्थिति सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव को दर्शाती है। केवल जमीन वापस करने की पेशकश करने से समस्या का समाधान जो है नहीं होता, अभी भी कई सवाल है। उदाहरण के लिए उद्योग मंत्री MV पाटिल ने मार्च 2024 में इस आवंटन को मंजूरी
क्यों दी? खड़गे परिवार एरोस्पेस कर्मी के रूप में KIADB मुख्य भूमि के लिए पात्र कब हुआ? और ये सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। और आपने प्रदीप भंडारी को भी सुना ही, वो भी कह रहे थे कि राहुल गांधी का कितना हिस्सा था, राहुल गांधी को इसकी जानकारी कैसे नहीं थी। खड़गे और सिद्धरामैया राहुल गांधी को अपना मेंटर बताते हैं, तो इस पर उन्हें भी जवाब देना चाहिए। तो कई तरह के जो अगर आप कहेंगे कि बयान है इस मामले पर देखने और सुनने के लिए मिल रही है। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।